नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बिना समय बर्बाद किए हुए देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन कि भारत सरकार के अनुसार 2020-2021 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना रहा। तो देखिए 2020-21 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रहा 81.72 अरब डॉलर और पिछले वर्ष यानी कि 2019-20 से में रहा 74.39 अरब डॉलर। वृद्धि हुई 2020-21 यानी कोरोना काल में भी वृद्धि हुई कितनी, 10% की। किस में, एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में। बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और 83 अरब डॉलर क्या है कि जो एनआरआई हैं कि यानी कि जो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं, तो भारत में उन्होंने 83 अरब डॉलर रुपया भेजा है। कितना, 2020-21 में इतना इन्होंने पैसा भेजा है, 83 अरब डॉलर यानी कि रेमिटेंस है। और 600 अरब डॉलर क्या है, तो ये है भारत का फॉरेक्स यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार। 600 अरब डॉलर प्लस है, 600 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 2020-21 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रहा 81.72 अरब डॉलर का। इसमें 10% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष से, इसको ध्यान रखना है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन यह है कि 2020-21 में भारत में एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सर्वाधिक किस क्षेत्र में आया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार पूछा है दोस्तों। तो देखिए सबसे ज़्यादा आया एफडीआई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। इसके बाद आया विनिर्माण क्षेत्र यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो पुल बनता है, रोड बनता है, बंदरगाह बनता है, रेलवे वगैरह में। फिर देखिए सेवा क्षेत्र में आया 3rd नंबर पर। तो सबसे ज़्यादा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, दूसरे पर निर्माण क्षेत्र यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आया एफडीआई, और तीसरा सर्वाधिक सेवा क्षेत्र है, इसमें एफडीआई है। तो 3 को याद रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी से संबंधित है क्योंकि एफडीआई से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो 2020-21 में भारत को किस देश से, सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि किस देश से एफडीआई सर्वाधिक प्राप्ति हुई, किस देश से। तो देखिए अब तक क्या था कि मॉरिशस नंबर 1 था, लेकिन अब हो गया है सिंगापुर, यानी कि भारत को एफडीआई सर्वाधिक सिंगापुर से आया पहले नंबर पे। दूसरे पे है अमेरिका से सर्वाधिक आया मॉरिशस, जो कि पहले नंबर पर हुआ करता था एफडीआई भारत को भेजने में, अब हो गया है तीसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे सिंगापुर, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पे मॉरिशस। तो सर्वाधिक एफडीआई की प्राप्ति किस देश से हुई भारत को, तो सिंगापुर से हुई, याद रखना है, क्वेश्चन आएगा जरूर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन यह है कि अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट, सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है। कई बार क्वेश्चन बना है दोस्तों कि विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है। देखिए तो अंकटाड, तो अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत एफडीआई की प्राप्ति में किस स्थान पर रहा है। ये संस्था है अंकटाड। तो इसके अनुसार भारत में जो एफडीआई प्राप्ति हुई तो किस नंबर पर रहा है। तो देखिए भारत रहा है 5वें नंबर पर, यानी कि विश्व में 5वां महत्वपूर्ण देश है भारत, जिसको एफडीआई की प्राप्ति हुई है सर्वाधिक। और वो प्राप्ति है कितना, प्राप्ति है 64 बिलियन डॉलर, 64 अरब डॉलर की अंकटाड के अनुसार है। वैसे तो मतलब 81 अरब डॉलर है लेकिन भारत सरकार के अनुसार, लेकिन अंकटाड के अनुसार 84 अरब डॉलर की एफडीआई प्राप्त हुई है भारत को। और ये 5वें स्थान पे रहा है। पहले पर यूएसए, उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन है, सेकेंड पे अपना पड़ोसी चाइना, और 3rd नंबर पे कौन है, तो 3rd नंबर पर कौन है,
थर्ड नंबर पर है चाइना का पड़ोसी हांगकांग, और फोर्थ नंबर पे एफडीआई प्राप्ति में 4 नंबर पर है सिंगापुर। तो विश्व में सर्वाधिक प्राप्ति एफडीआई की यूएसए को ही, यानी लोगों ने यूएसए में सर्वाधिक पैसा लगाया। उसके बाद इस मामले में भारत का स्थान पंचम यानी कि 5वां रहा एफडीआई प्राप्ति में अंकटाड के अनुसार, और वो पैसा है $64 बिलियन। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो प्रथम स्थान पर देखिए रहा मध्य प्रदेश। ये नया डेटा है, पिछले वर्ष में रहा था हरियाणा पहले नंबर पे, लेकिन अब देखिए मध्य प्रदेश हो गया है, दूसरे पर उड़ीसा है, तीसरे पर हिमाचल है, और जो पिछले साल हरियाणा पहले नंबर पे था अब हो गया है चौथे नंबर पे। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? आंसर है मध्य प्रदेश, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोवाक जोकोविच ने कौन सा खिताब जीता? दोस्तों बहुत ही महान प्लेयर नोवाक जोकोविच ने कौन सा खिताब जीता? क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों यहाँ से। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल 2021, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2021, विंबलडन पुरुष एकल 2021। देखिए 2021 में ये तीनों प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं। पहले हुई थी ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, और बाकी है यूएस ओपन। तो ये होनी है अभी। तो देखिए नोवाक जोकोविच ने ये तीनों खिताब जीत लिया है। अब बाकी है यूएसए का, जो कि नवंबर-दिसंबर में होगा। तो अगर यूएस ओपन भी जीत लेते हैं तो विश्व इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो जाएंगे नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच ने कौन सा खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल 2021 जीता, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2021 जीता, फिर विंबलडन पुरुष एकल 2021 भी जीता, और अभी केवल एक अमेरिका वाला बाकी है। उसका देखिए 1-2 महीने बाद होगा, तो देखिए कौन जीतता है। तो नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये महान उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं। अमेरिका वाला अगर जीत लेते हैं तो, नहीं भी जीतते हैं तब भी महान है। अगला देखते हैं। अगला कि नाओमी ओसाका ने कौन सा खिताब जीता? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल 2021, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल 2021 का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। और देखिए फ्रेंच ओपन महिला एकल 2021, फ्रेंच ओपन महिला एकल 2021 का जीता है बारबोरा। इनको एक ही नाम रखना है, आके और थोड़ा टेढ़ा सा है, तो बारबोरा है। कहाँ की हैं? ये हैं चेक गणराज्य की। और विंबलडन महिला एकल जीता है एशले बार्टी विंबलडन एकल महिला 2021 का खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2021 बारबोरा चेक गणराज्य की हैं। और नाओमी ओसाका ने कौन सा खिताब जीता है? तो जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल 2021 का खिताब। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2021 बारबोरा चेक गणराज्य की हैं। विंबलडन महिला एकल 2021 एशले बार्टी कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो देखिए प्रथम स्थान पर रहा ईरान, दूसरे पर रहा कजाकिस्तान, तीसरे पर रहा भारत,
जापान रहा चौथे नंबर पे। और भारत ने देखिए, भारत ने जीता 5 स्वर्ण जीता, प्लस 3 रजत पदक जीता, प्लस 6 कांस्य पदक जीता। इस प्रकार कुल 14 पदक किसने जीता? 14 पदक जीता भारत ने, और भारत रहा तीसरे नंबर पे। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा? तो ईरान रहा। भारत का स्थान तीसरा था और भारत ने 5 स्वर्ण, 3 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीता, और टोटल जीता भारत ने 14 पदक। सब याद रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि शहरी सहकारी बैंक पर 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो देखिए, शहरी सहकारी बैंक पर 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन एन.एस. विश्वनाथन की अध्यक्षता में किया गया है। और जी किशन रेड्डी लद्दाख की जो भाषा है, संस्कृति है और भूमि के संरक्षण के लिए एक समिति बनी है, तो जी किशन रेड्डी उसके सदस्य हैं। कस्तूरी रंगन एवं गाडगिल, ये दोनों लोग पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट के संरक्षण के लिए समिति बनी थी। तो इन दोनों लोगों की अध्यक्षता में अलग अलग समय में बनी थी। एक बार कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में बनी थी, एक बार माधव गाडगिल जी की अध्यक्षता में बनी थी। पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट के अध्ययन के लिए, उसके संरक्षण के उपाय सुझाने के लिए। और कस्तूरी रंगन न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो इनकी अध्यक्षता में यही बनी थी, ये तो आप जानते ही हैं। तो यही सब है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन कि अमेरिका के फ्लोरिडा में, सबसे महत्वपूर्ण कि फ्लोरिडा में आयोजित मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो जीता एंड्रिया मेजा ने जीता। कहाँ की हैं? तो ये हैं मैक्सिको की हैं। और एडलाइन कैस्टेलिना, ये देखिए भारत की तरफ से, भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था और 3rd नंबर पे थी वहाँ पे वो। और लुइस ग्लुक को आप जानते हैं क्योंकि इनको मिला है नोबल साहित्य का 2020 का। और डगलस स्टुअर्ट को भी हम लोग जानते हैं किस लिए, कि इन्हें मिला है बुकर मिला है इनको भी 2020 का। डगलस स्टुअर्ट किताब है सगी बेन। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।